नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में भूमि जोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। इसका ए ऑप्शन राइट है। भूमि जोत मतलब जो कृषि करने योग्य है, यानी कि खेती बाड़ी करने योग्य भूमि होती है, उसे भूमि जोत के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जन सूचना पोर्टल को कब शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जन सूचना पोर्टल ये लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2019 को। इसका बी ऑप्शन राइट है। ये क्या है मित्रों? जन सूचना पोर्टल सरकार द्वारा सूचना के अधिकार को व्यापक बनाने के लिए निर्मित किया गया पोर्टल है। इस पर 28 विभागों की 54 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। तो ये आपको याद रखना है, 13 सितंबर 2019 को ये शुरू किया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, RSWAN की फुल फॉर्म है, पूरा नाम बताना है मित्रों। RSWAN, तो मित्रों इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसका ए ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके से संबंधित ये क्वेश्चन है। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या है मित्रों? राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों को नेट कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस योजना की वजह से गांवों तक इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है कि ट्राइबल सर्किट में प्रस्तावित जिले हैं। ट्राइबल सर्किट में प्रस्तावित जो जिले मित्रों वो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसका ए ऑप्शन राइट है। ट्राइबल सर्किट क्या है यह आपको ध्यान रखना है। जनजाति क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए ट्राइबल सर्किट विकसित किया जाएगा। ट्राइबल सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत संचालित होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत ये जो 4 जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, यह भरतपुर जिले में है। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का कार्यकाल कितना रहा था? एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है टीकाराम पालीवाल। इनका कार्यकाल कितना रहा था? 8 माह। इसका डी ऑप्शन राइट है। वैसे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? जयनारायण व्यास है। यह भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है? तो वो आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 17 वर्ष तक रहे हैं। और सबसे कम मात्र 16 दिन हीरालाल देवपुरा रहे हैं, 16 डे। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे। ये बीजेपी पार्टी से संबंधित थी। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित नोट्स मिलते रहते हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है कि करनी माता का मंदिर अपने काबों यानी कि चूहों के लिए विश्वविख्यात है, कहां पर स्थित है ये मंदिर? तो मित्रों ये मंदिर स्थित है करनी माता का देशनोक बीकानेर में। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1951 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना था? सन 1951 में
राजस्थान का जो साक्षरता प्रतिशत था मित्रों वो था 8.02%। इसका ए ऑप्शन राइट है। और प्रेजेंट टाइम में जो राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है वो है 66.17%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब 1951 में साक्षरता प्रतिशत 8.0%, उस समय महिला साक्षरता थी मित्रों मात्र 2.51%। आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कितने, लगभग 52% महिला साक्षरता है। और उसी समय जो पुरुष साक्षरता थी वो थी मित्रों 13.09% और लगभग 79.02% प्रेजेंट टाइम में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है। तो ये आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। बताइए किसके आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता के घोड़े का नाम लीलागर था। लीलागर घोड़े का नाम तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। इसका डी ऑप्शन राइट है, देवनारायण जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है। बताइए पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट कहां पर स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया भीलवाड़ा में। इसका बी ऑप्शन राइट है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नमक का व्यवसाय करने वाली जाति कहलाती है। नमक का व्यवसाय करने वाली जाति कहलाती है खारवाल जाति। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगानगर जिले में केंद्रीय सरकार ने किस स्थान पर कृषि फार्म स्थापित किया है। तो केंद्रीय सरकार ने जो कृषि फार्म गंगानगर में स्थापित किया है वो किया है मित्रों जेतसर में। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तो टायर एवं ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है मित्रों वह कांकरोली राजसमंद में। इसका सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। बताइए मित्रों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी मित्रों भोगीलाल पंड्या ने। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुमेल युद्ध का वर्णन करने वाली ख्यात का नाम है। सुमेल गिरी का युद्ध कब हुआ था। जनवरी 1544 में। कब हुआ था। जनवरी 1544 ईस्वी में राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध का जो वर्णन करती है उस ख्यात का नाम है जोधपुर की ख्यात। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है राजसिको के द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम इसे कहते हैं राजसिको। ये आपको ध्यान रखना है राजसिको, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1961 को। इसका बी ऑप्शन राइट है, 2 जून 1961 को। यह ध्यान रखना, कई बार एक्यूरेट डेट भी पूछी जा सकती है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है लघु औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व कच्चा माल उपलब्ध कराना और उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका विपणन करने में सुविधा प्रदान करना है। तो आपको यह ध्यान रखना 2 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। गीत गोविंद जो चित्र है मित्रों ये किस शैली का है। मेवाड़ शैली का। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है। राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है मित्रों मेवाड़ शैली। इसका डी ऑप्शन राइट है, मेवाड़ शैली।
इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ। मेवाड़ शैली दो भागों में डिवाइड है, एक तो नाथद्वारा शैली और उदयपुर शैली, ये आपको ध्यान है रखना है। और मेवाड़ शैली में पीला, लाल तथा केसरिया रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, यानी कि मेवाड़ शैली को दो उप विभागों में बांटा गया है, नाथद्वारा और उदयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय 4 श्रेणियों के राज्य थे, इनमें राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो मित्रों राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया है, इसका ए ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो 4 श्रेणियां थी राज्य की, उसमें जो बी श्रेणी है उसके अंतर्गत अपना राज्य राजस्थान को रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उंडखा गांव किस जिले में स्थित है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जो फेमस है उंडखा गांव, ये बाड़मेर जिले में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कागजी टेराकोटा है मित्रों, इसके लिए फेमस है अलवर, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत मित्रों राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 10 जिले, इसका डी ऑप्शन राइट है। आपको एक ट्रिक के माध्यम से जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कंपनी है 3 राजस्थान में, वो मैं याद करवा देता हूँ। JAJ, इसे याद रखना है जज। जे से आपको ध्यान रखना है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसके अंतर्गत आते हैं 10 जिले, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो कंपनी है वो है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अंतर्गत जिले आते हैं 11 जिले। और तीसरी कंपनी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अंतर्गत आते हैं 12 जिले। और अगर बात करें राजस्थान में जो टोटल जिले हैं वो है 33 जिले, 10 + 11 + 12 33 जिले इन 3 विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग को किसकी संस्तुति पर अतिरिक्त दायित्व प्रदान किए जा सकते हैं? बताइए। तो राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य विधानसभा की संस्तुति पर अतिरिक्त दायित्व प्रदान किए जा सकते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट है। संविधान के भाग 14 में, ये ध्यान रखना, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां, गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान रखना, भाग 14 आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है अजमेर में, इसका सी ऑप्शन राइट है। 29वां क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है दुर्गापुरा जयपुर में, इसका डी ऑप्शन राइट है। कृषि फार्म जैसर श्रीगंगानगर में स्थित है। और आपको ध्यान है सेवर भरतपुर, यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर कब बसाया गया? तो मित्रों उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1559 ईस्वी में, इसका सी ऑप्शन राइट है। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी। और 1559 से 100 साल पहले, ये ध्यान रखना, 100 साल पहले जोधपुर की स्थापना हुई थी। किसकी? जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 में की गई थी। और 1727 यानी कि 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की गई थी। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ को अलग जिले का दर्जा देने की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये जो प्रतापगढ़ जिला है मित्रों, ये राजस्थान का 33वां जिला है। ये कब बना? 26 जनवरी
2008 को बना था, जब बीजेपी की सरकार थी और प्रधान जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के उस समय वसुंधरा राजे थे। ये जो 33वां जिला है ये उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब ये प्रतापगढ़ जिला बना तो उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हो गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो प्रतापगढ़ जिला है मित्रों, ये किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना जो रस्म है मित्रों ये विवाह से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया? बताइए दोस्तों, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। जाटों का प्लेटो, जाट ओडिसी, महाराजा सूरजमल ने डिग के महलों का निर्माण भरतपुर में करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की गंधर्व 22 की संगोष्ठी थी? 22 विषय विशेषक कह सकते हैं गंधर्व 22। ये मित्रों महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थे। इसका ए ऑप्शन राइट है, महाराजा प्रताप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा के लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। लिम्बाराम है ये तीरंदाजी से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, थाटवी कौन कहलाता है? थाटवी कौन कहलाता है? तो युवराज का छोटा भाई है, उसे थाटवी कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है, युवराज का छोटा भाई। चलिए 37वां क्वेश्चन है, रम्मत क्या है? तो एक प्रकार का लोकनाट्य है रम्मत। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, विंडसर के महल कहां स्थित है? विंडसर के महल यह स्थित है मित्रों उदयपुर में। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने शहरों का चयन किया गया है? तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजस्थान के 4 शहरों का चयन किया गया। इसका ए ऑप्शन राइट है। 40वां क्वेश्चन है, राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है भीलवाड़ा में। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास जो नदी है मित्रों ये किसकी सहायक है? चंबल की सहायक। इसका बी ऑप्शन राइट है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुना की। और आपको मैं बता देता हूं, जो बनास नदी है ये राजस्थान राज्य की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई? प्रथम रेल सेवा, इससे रिलेटिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा प्रारंभ हुई थी अप्रैल 1874 ईस्वी में। अप्रैल 1874 ईस्वी में जो आगरा फोर्ट है इससे लेकर बांदीकुई तक चली थी। अप्रैल 1874 आगरा फोर्ट टू बांदीकुई के मध्य राजस्थान में प्रथम रेल सेवा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना कितने चरणों में लागू की गई? तो जो मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना है मित्रों ये 3 चरणों में लागू हुई थी। इसका बी ऑप्शन राइट है। 44वां क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपील कहां की जा सकती है? तो जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपील है मित्रों यह की जा सकती है राज्य सूचना आयोग को। इसका सी ऑप्शन राइट है, राज्य सूचना आयोग में अंतिम अपील की जा सकती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मित्रों 1936 ईस्वी में। इसका डी ऑप्शन राइट है। आपको एक्यूरेट डेट बता देता हूं बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटिव, वो है 4 अक्टूबर 1936। तो सीधा पूछा जाता है कई बार 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किनके द्वारा? पंडित मग्गाराम वैद्य के अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था। तो ये थे मित्रों 45 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 45 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में।
लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है बूंदी का जो किला है इसको। इसका ए ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इसका जवाब राइट दिया। और अजमेर का किला है मित्रों, उसे भी तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ बिठली कहते हैं जिसे अजमेरू दुर्ग कहते हैं, उसका भी अन्य नाम तारागढ़ दुर्ग भी है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद भी रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन आपके सामने मगाराम विद्या, किशनलाल जोशी, कर्पूरचंद पाटनी, भोगीलाल पंड्या। तो यह जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।